ये कहानी बहुत ही सुंदर होने वाली है। इस कहानी का शीर्षक है एक एक तरबूज। आजकल के युवा वर्ग वृद्ध व्यक्ति की उपेक्षा करते हैं, उसको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं। पर वृद्ध व्यक्ति अनुभवों के धनी होते हैं और अपनी व्यावहारिक बुद्धि से समस्याओं का समाधान सरल तरीके से सुझाव देकर कर देते हैं। इसी बारे में एक लोक कथा है जो वृद्ध व्यक्ति के विवेक को दर्शाती है कि किस तरह उनकी विवेक बुद्धि सहायक होती है। एक व्यक्ति की कन्या का रिश्ता दूसरे गांव के व्यक्ति के पुत्र से हुआ। वह शादी की तिथि निश्चित हो गई, लेकिन कन्या के पिता किसी वजह से अब वहां रिश्ता नहीं करना चाहते थे और रिश्ता तोड़ने का अपवाद अपने ऊपर लेना भी नहीं चाहते थे। तो उन्होंने लड़के वालों को संदेश भेजा कि बारात में किसी वृद्ध व्यक्ति को साथ नहीं लाएं और कन्या पक्ष की कुछ शर्तें होंगी, उन्हें पूरी करने पर ही बारात आए और शादी संपन्न हो, अन्यथा शर्तें पूरी नहीं होने पर शादी नहीं होगी और बारात को वापस लौटना होगा। लड़के वालों ने यह बात मान ली और वे बारात लेकर चल दिए। लड़के के दादा ने भी बारात के साथ चलने के लिए कहा, पर लड़के के पिता ने कहा कि लड़की वालों ने किसी भी वृद्ध व्यक्ति को लाने से मना किया है, इसलिए आप वहां नहीं जा सकते। इस पर दादा ने कहा, मुझे छिपा कर ले चलो, पालकी में बैठाकर किसी को पता नहीं चलेगा। इस पर बात तय हो गई और उन्हें भी साथ ले लिया गया तथा छिपाकर बैठा दिया गया। बारात ने प्रस्थान किया। रास्ते में एक छोटी नदी पड़ती थी। लड़की वालों की तरफ से शर्त आई कि इस नदी को दूध से भर दें। बारात में आए व्यक्ति असमंजस में पड़ गए। यह कैसे संभव है? यह कैसी शर्त है? बिना शर्त पूरी किए आगे बढ़ नहीं सकते थे। उन्होंने बारात लौटाने का मन बना लिया। बारात लौटते देख वृद्ध दादा ने पूछा, बारात क्यों लौट रही है? तो उन्हें कारण बताया गया। दादा ने कहा, बस इतनी सी बात है, इसका तो बड़ा सरल सा समाधान है। लड़की वालों के पास खबर भेजो कि नदी से पानी खाली करो तो हम दूध से भर देंगे। यह उत्तर सुनकर लड़की वाले चुप हो गए। बारात आगे चली और गांव में पहुंच गई। लड़की वालों ने अगवानी की और खाने में तरबूज दिए। बारात में करीब 50 आदमी आए थे। हर बाराती को एक एक बड़ा तरबूज दिया गया। इस तरह 50 तरबूज हो गए और कहा गया कि ये आपको पूरा खाना है और ख़त्म करना है। यह शर्त है। तरबूज बहुत बड़े थे और एक व्यक्ति पूरा नहीं खा सकता था। क्या किया जाए, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शर्त पूरी नहीं होने पर बारात को वापस लौटना होगा। फिर उसी वृद्ध दादा ने सुझाव दिया, तरबूज ले लो, एक तरबूज की 50 फाके कर लो और सब लोग एक एक फाक बांटकर खा लो। इसी तरह बारी बारी से सब तरबूज की पतली पतली फाके कर लो और बांट बांट कर ले लो। इस तरीके से आसानी से सब तरबूज खाए जाएंगे। यही हुआ। एक एक तरबूज के 50-50 टुकड़े किए गए। एक एक छोटा टुकड़ा सबके हिस्से में आया। इस तरह सब तरबूज खाए गए। लड़की वालों को बहुत आश्चर्य हुआ कि उनकी सब शर्तें पूरी हो गई। कैसे यह सब हुआ? उन्होंने पूछा कि बारात में क्या कोई वृद्ध व्यक्ति भी आया है? तो पता चला कि लड़के के दादा छिपकर आए थे और उन्हीं की सलाह से ये शर्तें पूरी हुई है। अब क्या हो सकता था? लड़की वालों को अपनी कन्या की शादी लड़के से करनी पड़ी। उन्होंने वृद्ध व्यक्ति को बारात में साथ लाने से मना किया था, यह सोचकर कि आसानी से बारात को लौटा देंगे, पर वृद्ध व्यक्ति की बुद्धिमत्ता के कारण ऐसा नहीं हो सका। शिक्षा मिलती है कि वृद्ध व्यक्ति का आदर सम्मान करना चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। उनके आशीर्वाद, उनके सुझाव से उलझी समस्याएं भी सुलझ जाती हैं। मित्रों, इस कहानी से आप लोगों को क्या समझ आया? दोस्तों, आप लोग भी बूढ़े, वृद्ध, बुजुर्ग व्यक्तियों की हमेशा सम्मान करना, उनका कभी भी मजाक मत बनाना जिससे उनका समाज में उल्लंघन हो। आशा करते हैं आप लोग ऐसा नहीं करेंगे।